नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। आजमगढ़ कोर्ट ने शिबली कॉलेज के छात्र नेता अजीत राय हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अजीत राय की हत्या के बाद तत्कालीन गोरखपुर के सांसद रहे और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजीत राय के परिजनों को सुरक्षा देने के लिए आजमगढ़ एसपी को पत्र भी लिखा था। इसके बाद भी परिजनों को सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन को लेकर परिजनों में काफी नाराजगी भी है। इस फैसले के आने के बाद अजीत राय के परिजन काफी खुश हैं। छात्र नेता अजीत राय के घर निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल में परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने साफ कहा कि हम लोगों ने न्याय की आस छोड़ दी थी, पर भगवान की कृपा से ही हमें न्याय मिला है। हमारी मांग है कि जिस शिबली कॉलेज में हमारे बेटे अजीत राय की हत्या हुई है, वहां पर अजीत राय की एक प्रतिमा लगाई जाए। अजीत राय के पिता नागेंद्र राय ने बताया कि कोर्ट का फैसला बहुत सही फैसला है। बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा जीवन बीत गया, जिसका जवान बेटा मारा जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अजीत राय की बहन अंजलि राय ने कहा कि हम लोग निराश हो गए थे, पर भगवान की कृपा से हम लोगों को 21 वर्ष बाद न्याय मिला। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि शिबली कॉलेज में अजीत राय की प्रतिमा लगवाई जाए। बहन शशि बाला राय ने कहा कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है। इन 21 वर्षों में हम लोग न्याय की आस छोड़ चुके थे। हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा है। इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। स्वर्गीय अजीत राय के भांजे उत्कर्ष राय ने बताया कि हम लोग न्याय मिलने का भरोसा नहीं था। अजीत राय जो मेरे मामा थे, उनकी तरफ से कोर्ट में मैं अकेले गया था, जबकि दूसरी तरफ से 150 से अधिक लोग आए थे। ऐसे में हमारी मांग है कि शिबली कॉलेज में मेरे मामा की प्रतिमा लगवाई जाए। अजीत राय के जीजा प्रतीक राय ने बताया कि इस मामले में गवाह जरूर 13 थे, पर 3 लोगों ने ही मजबूती से गवाही दी। हम लोगों को लगातार आर्थिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपना बयान बदलने के लिए हमें पैसे से खरीदने की कोशिश की गई और हत्या करने का भी प्रयास किया गया। बावजूद इसके न्याय की जीत हुई है। ये फैसला सर आया जो सही आया जी। फैसला जो किया गया है ये सही फैसला। कितना लड़ाई लड़नी पड़ी इस न्याय के लिए? जीवन बीत गया उसी में लड़ते लड़ते। इसका जवान बेटा मारा जाए तो समझिए सर कितना लड़ाई उसको लड़ना है। जिस तरह से फैसला आया है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आदित्य योगी नाथ ने उनकी मूर्ति शिबली में बनवा दें। बस हम लोग को यही मांग है और कुछ नहीं चाहिए। बस जो इच्छा थी सब पूरा हो। जिस तरह से फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे? उस पे यही कह रहे हैं कि योगी जी से हमारी ये कामना है कि उनकी मूर्ति बननी चाहिए। बस हम संतुष्ट हैं। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि न्याय मिल जाए। एकदम हम लोग निराश हो गए, लेकिन भगवान की कृपा थी कि सब कुछ मिला। और ये 2004 में अजीत राय की जो शिबली नेशनल कॉलेज में जो हत्या होती है, उसमें जो है वादी हमारे जो ससुर जी देवेंद्र राय थे, जिनका जो है स्वर्गवास 22 अगस्त 2024 को हो जाता है। उसके बाद हम लोग काफ़ी संघर्षों के बाद मतलब छोड़ चुके थे, आस छोड़ चुके थे कि जो है उनको मतलब न्याय मिलेगा। लेकिन ये तो क्या है, अब ऊपर वाले की महिमा है कि मतलब न्याय मिला है आज हमको जाके।
कितने गवाह थे इस पूरे मामले में? इसमें 13 गवाह थे, जो कि 3 ही गवाह जो है अपने जो है मतलब पूर्णतः संघर्षता से जो है गवाही किए हैं। बाकी तो जो हम लोग उस पे नहीं ज़्यादा टीका टिप्पणी करना चाहते हैं और लोगों के ऊपर। 3 गवाह तो बिल्कुल जो है सही गवाही किए हैं। कितना चुनौती झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा? चुनौतियाँ और संघर्ष तो 21 साल में बहुत करना पड़ा। लगभग हमारी शादी 2008 में होती, उसके बाद तो कितना संघर्ष झेलना पड़ा। आर्थिक स्थिति और तमाम सामाजिक स्तरों से दबाव, और उसके बाद माफिया लोगों को मतलब प्रेशर हमारे ऊपर खुद आया कि आप अपने ससुर को किसी तरह से तोड़िए, लेकिन हम नहीं उसमें जो हम करें। जी, उसमें जो है पैसे से खरीदने का प्रयास किया गया, गाड़ी देने का प्रयास किया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया कि किसी तरह से ये जो टूट जाए, जो वादी हैं देवेंद्र राय किसी तरह से टूट जाए। लेकिन हम इस पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर और दबाव नहीं दिया। हम कह मुकदमा लड़ रहे हैं, आप लड़िए। हमारे मामा अजीत राय की 2004 में हत्या कर दी गई थी, और हमारे नाना जी जो हैं उन्होंने केस दर्ज करवाई थी, जिनकी एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में। और हम मुकदमे जब उनको सजा होने वाली थी, कल हम वहाँ पे अकेले थे, उनके साथ 100 लोग थे, और उन्होंने मतलब कि हम आज छोड़ चुके थे कि हमारे मामा को न्याय मिलेगा, और हमने छोड़ दी थी कि हमारे मामा जी को न्याय मिलेगा। अब जब न्याय मिला है तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मामा को इंसाफ मिल गया है। अब मेरी एक ही मांग है कि उनकी सिवली कॉलेज में मूर्ति बननी चाहिए, उनकी प्रतिमा सिवली कॉलेज में। महाराज जी से निवेदन है कि सिवली कॉलेज में उनकी प्रतिमा बननी चाहिए। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में आम जनता को जागरूक करने के लिए बुधवार को बाइक रैली निकाली गई। जिला जज जय प्रकाश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि यह प्रचार वाहन जनपद के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जागरूक करेगा। शनिवार को आयोजित हो रही इस लोक अदालत में छोटे मोटे फौजदारी वाद, सिविल वाद, भरण पोषण व वैवाहिक वाद तथा बैंकों के एनपीए खाते तथा अन्य तरह के मामले निस्तारित किए जाएंगे। इस अवसर पर लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज संतोष कुमार यादव, अपर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज जैनुद्दीन अंसारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि चंद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर रोहित आनंद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतिका राजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल पाल, एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, मुंसिफ सिटी मीनल वर्मा समेत कई न्यायिक अधिकारी, डीजीसी फौजदारी प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी आदि बहुत से अधिवक्ता, कर्मचारी उपस्थित रहे। आज दीवानी न्यायालय आजमगढ़ से एक नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार है तो एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है, जिसमें दिनांक 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संदर्भ में प्रचार प्रसार, जिसमें पारिवारिक न्यायालय से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, सुलह समझौते संबंधित वाद, दीवानी वाद और समनी वादों का निस्तारण किया जाएगा। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और इस न्यायालय में आकर के दिनांक 13 सितंबर 2025 को आकर के अपने वादों का निस्तारण कराएं। और सभी जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक आकर के अपने वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ननकू राम ने बुधवार को सीएमओ कार्यालय के सभागार में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। डॉक्टर ननकू राम ने कहा कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी कार्यवाहियां की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध संस्थानों पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि जनता को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टरगण और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। सीएमओ डॉक्टर ननकू राम ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि टीम वर्क से ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने आगामी दिनों में जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और टीकाकरण अभियान को गति देने के निर्देश भी दिए। देखिए, मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जिला आजमगढ़ में जो है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है, जहां गैप्स हैं उनको ठीक कराना है, वहाँ की जो है शासन की मंशा के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा और जिले में जो है सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर पहुँचाने का ये लक्ष्य है मेरा। डॉक्टर साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन पहले से दिए जा रहे हैं कि कई हॉस्पिटल बिना मानक के चल रहे हैं, उन पे किस तरीके से आपके फोकस रहेगा? वो जो है फोकस यही रहेगा, जो मानक के अनुसार जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। अभी आपने अपने मातों के साथ भी बातचीत की है, क्या फीडबैक वगैरह रहा? फीडबैक तो अभी आज इंट्रोडक्टरी रहा सब, और उनको ये निर्देश दिए है कि जो है हम लोगों को मिली एक टीम वर्क की तरह कार्य करना है और अपने जो हम लोगों को जो लक्ष्य दिया गया है, शासन के निर्देश दिए गए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति करना है और अपने ज़िले का जो है और अपने ज़िले का नाम और जो है रोशन करना है। अगर हमारे ज़िले का नाम अच्छा रहेगा तो हमारे शासन में और स्टेट में अच्छी छवि बनेगी। योगी राज में भाजपा जनों पर हो रहे हमले और उस पर पुलिसिया कार्यवाही में बरती जा रही लापरवाही का आक्रोश समय पर सोशल मीडिया पर तो दिख ही रहा था। बुधवार को यह आक्रोश डीएम कार्यालय के बाहर एक बार फिर देखने को मिला। इस दौरान आजमगढ़ पुलिस से भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाइए योगी जी, आजमगढ़ पुलिस अपराधियों की मित्र, आमजन की सुरक्षा करो आजमगढ़ पुलिस जैसे गगनचुंबी नारों से पुलिस विभाग की पोल खोलते हुए जिला प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया। पूरा मामला भाजपा जिला मंत्री महेंद्र मौर्य का है, जिनके साथ बीते 28 अगस्त 2025 की रात्रि में सिधारी थाना क्षेत्र में स्थित बौरहवा बाबा मंदिर से घर जाते समय उनके ऊपर घात लगाए अपराधियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। उन्होंने डायल 112 कर पुलिस को सूचना दी और अगले दिन 12 बजे थाना सिधारी पर तहरीर भी दिया था। भाजपा नेता महेंद्र मौर्य का आरोप है कि तहरीर के आधार मुकदमा लिखने में पहले तो थाना पुलिस ने तहरीर बदलने का दबाव बनाया, फिर टालमटोल करते हुए 4 दिन तक न्याय से वंचित रख अपराधियों के हौसले को और बुलंद कर दिया गया। डीआईजी को थाना पुलिस की हरकतों का संज्ञान दिलाने के बाद 5वें दिन मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने वाले सिधारी एसओ ने मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इतिश्री कर लिया। भाजपा नेता महेंद्र मौर्य सिधारी थाने की इन कारस्तानियों को अपराधियों का बचाने का प्रयास करार देते हुए खाकी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी विषय को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ व डीजीपी को संबोधित शिकायती पत्र जिला प्रशासन को देने पहुंचे थे, तो भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान में बहुत से भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों जुट गए और न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। भाजपा नेता महेंद्र मौर्य ने यह भी कहा कि पूरी जिंदगी भाजपा का सेवक रहा हूं, लेकिन आज अपने ही सरकार के पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार हो चुका है। श्री मौर्य ने कहा कि जब पुलिस का रवैया उनके साथ ऐसा है तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच आधुनिक टेक्निक से कराए जाने के साथ मामले की जांच विवेचक निष्पक्ष कराने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए अन्य मामलों में भी पुलिस द्वारा की गई लीपापोती का भी जिक्र कर व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा नेता पूर्व जिला महामंत्री ब्रजेश यादव ने कहा कि महेंद्र मौर्य समाज की लड़ाई लड़ते हैं,
प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और अतिशीघ्र निष्पक्ष जांच कराते हुए न्याय दिलाए। साथ ही साथ पूरे जनपद में किसी भी थाने पर अगर कोई पीड़ित तहरीर लेकर पहुंचे तो उसकी शिकायत अक्षरशः दर्ज की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार किसके दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। विलंब से मुकदमा दर्ज होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रशासन न्याय के लिए किसके आदेश का इंतजार कर रही। अगर मेरे ऊपर प्राण घातक हमला होता है, मैं 112 नंबर फोन करता हूं, तो पुलिस क्यों नहीं सक्रिय तुरंत होती है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, दूसरे दिन मैं एप्लीकेशन दिया, मेरा मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज क्यों किया गया? किन अपराधियों के संरक्षण में पुलिस काम कर रही है? तीसरा कि 5 दिन, आज 15 दिन, 14-15 दिन होने को है, अभी तक कहीं का कोई विवेचक द्वारा भी मुझे फ़ोन करके पूछा गया हो, कोई पुलिस द्वारा फ़ोन करके पूछा गया हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं बात समझता। ये आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ में पुलिस व्यवस्था इतनी तरह निष्क्रिय हो गई है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या कूच करके की जा रही है। तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आखिर में कैसे लड़ेगा अन्याय के विरुद्ध? इसी संबंध को लेकर के मैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश डीजीपी को और आजमगढ़ डीएम साहब को 4 प्रतियां में हमने ज्ञापन दिया है। यही है। किस मामले को लेकर आप लोग के ऊपर हमला हुआ? देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम बातें आती हैं सोशल मीडिया में, हम लोग लिखते हैं। ये है कि उन लोगों का कहना था कि ये सोशल मीडिया में बहुत लिखते हैं, तो इसीलिए मेरा मांग है कि लोकेशन टेस्ट किया जाए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हाईटेक व्यवस्था है। मेरे घटना स्थल का लोकेशन टेस्ट किया जाए और जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के किनके साठगांठ है, उनको सही अपराधी को सजा मिले। ऐसा ना हो कि कहीं से रोडवेज से किसी को पकड़ के हमारे केस में हटा दें। ऐसा भी हम विश्वास नहीं करेंगे। हमको सही लोकेशन का वो होना चाहिए कि हाँ, इन्हीं अपराधियों ने किया है और उनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। सरकार सुरक्षा को लेकर इतनी बड़े-बड़े दावे करती है, जब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ पुलिस की क्या नाकामी रही है कि एक जिला मंत्री, रूलिंग पार्टी के जिला मंत्री पे आत्मघाती हमला होता है, पूरा हमला होता है, चोट लगे मेरे सिर पे, मेरे सर पे हेलमेट ना होता तो मैं तो वहीं खत्म हो गया होता, बच ही नहीं पाता, आज बोल नहीं पाता। आप कहीं कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई है, पुलिस की जो ये कार्रवाई है, कहीं कहीं घेरे में साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल घेरे में साबित। आखिर 5 दिन बाद मुकदमा न दर्ज होना, किन अपराधियों का संरक्षण यहाँ के पुलिस प्रशासन को रहा है, एसपी साहब को रहा है, एसएचओ महोदय को रहा है। आजमगढ़ पुलिस कहीं, इसका मतलब आप कहने का मतलब है आजमगढ़ की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती तो मुझे सांसद जी का फोन आया, कहा कि महेंद्र जी वहीं रुके रहिए, अभी पुलिस पहुंच रही है। कोई पुलिस नहीं पहुंची, मैं पौना घंटा तक वहीं खड़ा रहा, संदिग्ध वहीं पे घूमते रहे। अगर मेरे घर से 4 आदमी और नहीं आ गए होते तो 112 नंबर पे मुझे छोड़ के वहाँ चली जाती। आप उनको जानते पहचानते हैं? नहीं, हमने अज्ञात में लिखा है। जानने पहचानने की रही बात, तो सब लंबे कद के थे और मैं बहुत ज़्यादा पहचानने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मेरे पीठे पर वार पड़ने लगा तो मैं अपनी मोटरसाइकिल संभाला, अपना रास्ता देखा, सीधा वहाँ से भागा। क्या चाहते हो आप? चाहते हैं कि जो सही अपराधी हैं, लोकेशन ट्रेस हो, जो सही अपराधी है वही पकड़े जाएं। किस जगह हमला हुआ? हमला हुआ हम बरौहा बाबा मंदिर पे प्रतिदिन आरती के बाद 8:45 के बाद जाते हैं। उस दिन 8:52 पे हम जब कैमरा चेक किया, 8:52 पे हम निकले थे। उसके बाद हम पहुंचे थे वहाँ पे और उसके बाद 8:59 पे हमने 112 नंबर कॉल भी कर दिया था। 7-8 मिनट के अंदर सारा हो गया था। पुलिस तुरंत सक्रिय होती तो सारे CCTV फुटेज चेक होता, लोकेशन ट्रेस होता, सारे अपराधी पकड़ लिए जाते। भैया, आखिर अपराधियों को क्या भेजा जा रहा है कि जाओ मार के आओ? पुलिस के खिलाफ बोलता है सोशल मीडिया पे। तब आप अपने सरकार और प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सरकार सही है, महाराज जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग गलत करेंगे तो सारे कार्यकर्ता उतर के विरोध करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए। बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में, बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में। महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए ताकि कोई खड़ा हो सके। देखिए, जो भी आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहली मांग है कि अगर कोई घटना दर्ज हुई, उसकी FIR हुई, तो अपराधियों तक को पुलिस ने पकड़ने का कौन सा काम किया, कौन सी कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि महेंद्र मौर्य जी अभी ऐसे घूम रहे हैं, हो सकती है इनकी हत्या भी हो जाए और हत्या का प्रयास भी हुआ था। इनको मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराए, इनको सिक्योरिटी दे। दूसरी बात कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है।
इनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। अगर ये रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए, और इन्हीं की नहीं, हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रशासन से परेशान है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसके पास आए, उसकी बात सुने, और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सारे लोग बहुत रोष में हैं और स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसका संरक्षण है उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। और एक अगर सामाजिक व्यक्ति कोई सामाजिक मुद्दे को उठाता है, कोई राजनीतिक मुद्दे को उठाता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर हमला होगा? और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो क्या पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे? अगर इस तरह से शांत बैठे रहेंगे तो ये फिर स्थिति आजमगढ़ के प्रशासन के लिए बहुत ख़राब होने जा रही है, और इसको ध्यान में रख के हम सब लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ का पूरा जनपद बहुत शांत तरीके से चले, यहाँ पे विकास के कार्य हों, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिला मुख्यालय पर बुधवार को ब्राह्मण समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला कुंवर सिंह उद्यान गेट के सामने फूंककर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी पर निशाना साधा है और अभद्र टिप्पणी की है, वह निश्चित रूप से दुखद है। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। यदि अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं तो जब सपा के लोग चुनाव के समय वोट मांगने गांव आए तो इनको भगाया जाए। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी का कहना है कि पूरे देश की सबसे कठिन परीक्षा IAS की परीक्षा होती है। ऐसे में इसकी परीक्षा पास करके नौकरी करने वाले अवनीश अवस्थी पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है वह निंदनीय है। पुतला फूंकने वालों में मुख्य रूप से ऋषु मिश्र, जय किशन पांडे, धीरज मिश्र, अभिषेक पांडे, दुर्गा पांडे, नवीन राय, अमन सिंह, रवि शंकर तिवारी, रामनिवास सिंह आदि मौजूद रहे। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के समक्ष एक वरिष्ठ IAS अधिकारी, जो कि एक IAS की परीक्षा विश्व की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती, जो पास करके उस जगह तक पहुंचा, उसको उन्होंने मीडिया के सामने धमकी दी है कि हमारी सरकार आने के बाद हम उनको सही कर देंगे। आप उनका एक प्रकार का समझ लीजिए अपमान किया है, और जिससे हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग आहत हैं। इसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ सपा कार्यालय के सामने आजमगढ़ में उनका पुतला दहन किया है, और मेरे साथ साथ ब्राह्मण समाज इस चीज का अखिलेश यादव जी का विरोध करता है। क्या मांगे? हम लोगों की मांगे यही है कि लगातार जिस प्रकार से आपके द्वारा, आपके पार्टी के लोगों के द्वारा ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, IAS अधिकारी जो कि इतने पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जिनके बारे में आपने ऐसा किया है, सदैव ब्राह्मण समाज ने सर्व समाज के लिए काम किया है, सबके लिए कार्य किया है, सबको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और आप लगातार जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं, इस समय हम और आपके इस टिप्पणी से हम और हमारा समाज काफी आहत है, जिसके संबंध में हमने आपका पुतला दहन किया। हम लोग यही चाहते हैं कि आप आने वाले समय में किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना करें। और मेरी सबसे बड़ी मांग यह है कि अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से मीडिया के समक्ष आके उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए हैं, उसी प्रकार से मीडिया के समक्ष आके अवनीश अवस्थी जी से और ब्राह्मण समाज से माफी मांगने का कार्य करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आगे भी इनका विरोध करते रहेंगे, और यह किसी भी ब्राह्मणों के गाँव में जाते हैं वोट मांगने या जो भी करते हैं, तो हम लोग इनका खुलकर और बहुत बड़े पैमाने पे इनका विरोध करेंगे। 27 के चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज किसे? देखिए, हम लोग ब्राह्मण समाज, देखिए 27 यह जो हमारा कार्यक्रम था, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, और यह कोई 27 के चुनाव के लेकर कोई कार्यक्रम नहीं था। हमारा कार्यक्रम केवल यह था कि अगर आप में क्षमता हो,
आप में क्षमता हो, आप आईएएस की परीक्षा पास करके उस स्थान पर बैठ के दिखाइए जहां आज अवनीश अवस्थी जी बैठे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, हमारे जनपद में भी वो जिला अधिकारी रहे हैं और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है उनकी छवि के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। और आप जिस प्रकार से उनका अपमान किए हैं, इससे हम लोग काफी बेहद आहत हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।